हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सक्षमता परीक्षा को लेकर वर्ग 8 के इतिहास अतीत से वर्तमान अध्याय 1 से लेकर 8 तक की नोट्स को जानेंगे। इसके अंदर के प्रश्न उत्तर को भी समझेंगे। पहला है कब, कहाँ और कैसे। दूसरा अध्याय भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज। चौथा अध्याय उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। पांचवा शिल्प एवं उद्योग। छठा अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह। सातवां ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। आठ अध्याय जातीय व्यवस्था की चुनौतियां। इन सभी 8 अध्याय के बीच के प्रश्न उत्तर को हम लोग एक एक करके ध्यान से देखेंगे। जो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको हम बहुत बारीकी से खोज के आप लोग के सामने रख रहे हैं। ध्यान से आप लोग भी इसको देखेंगे, जहाँ गलती होगी उसको बताने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की? तो कोलंबस ने। अमेरिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? तो 1492 में। वास्को डी गामा कहाँ का नाविक था? तो पुर्तगाल का। वास्को डी गामा भारत में कब और किस मार्ग से आया था? तो 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से आया था। आधुनिक काल का प्रारंभ कब माना जाता है? तो 1850 ईस्वी से माना जाता है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब किसने लिखी? तो दार्शनिक जेम्स मिल ने लिखी थी। भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई? तो 1881 में इसका प्रारंभ हुआ था, जो 2011 तक हुआ था। यह जनगणना हर 10 साल पे होती है। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। कैमरे का आविष्कार कब हुआ था? तो करीब 200 साल पहले हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौरा कब और कहाँ से की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौरा बिहार में 31 मार्च 1930 को छपरा से की गई थी। पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? तो 1740 ईस्वी में। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कब और किस नदी के किनारे शुरू हुआ? तो 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ। कुछ रीजनिंग प्रश्न भी हम लोग एक एक करके प्रतिदिन जानेंगे, समझेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में रेनिंग को SBJOJOH लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैम्ब्रिया को किस कूट पद में हम लोग लिखेंगे, जिसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। जो हम इस ऑप्शन को जानने का प्रयास करेंगे, इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो थोड़ा सा इसका ट्रिक हम लोग जानेंगे। इस ट्रिक को समझने के लिए हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग को अरेंजमेंट करेंगे। कोडिंग और डिकोडिंग अरेंजमेंट करने का एक हम लोग बहुत ही आसान तरीका देखेंगे। ABCD जो हमारी 26 लेटर होती है, उस 26 लेटर में हम लोग 13 डिवाइड कर लेंगे। जैसे ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। इसको A को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मान लिए। फिर इसको 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 मान लिए। अब इसका देखा जाता है कि हम लोगों को डिफरेंट टाइप का इस पर से क्वेश्चन देता है। इसका अपोजिट भी आता है। जैसे A का उल्टा जैसे है N मान लिए, B का उल्टा O मान लिए, C का उल्टा P मान लिए, D का उल्टा Q मान लिए, E का उल्टा R मान लिए, F का उल्टा S मान लिए, G का उल्टा T मान लिए, H का उल्टा U मान लिए, I का उल्टा V, J का W, K का X, L का Y, M का Z। अब इसका एक आसान तरीका उल्टा का ये भी जानेंगे कि जोड़ने पर हम लोगों को 27 आ जाना चाहिए। जैसे A का कोड भाषा 1 है और इसका Z का जो है 26 है। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 27 आता है। उसी तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, B को जोड़ेंगे। B का 2 है और O का इस तरह से क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा इसका
25, वाई का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे वाई का क्या हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 27। इसका एक मेथड है कि 27 हम लोग को आना चाहिए। जैसे ए और जेड को जोड़े तो 27 आ गया, उसी तरह से बी और वाई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 आ गया। और क्या करेंगे, सी को जोड़ते हैं, जैसे सी को जोड़ते हैं और एक्स को जोड़ते हैं तो क्या हो गया, सी का 3 है और एक्स का क्या हो गया 24 है, तो ये हो गया 27। इस तरह से ऐसा मेथड करेंगे कि 27 हम लोग को आना चाहिए। 27 अगर आ जाता है तो यह फार्मूला हम लोग का सही सेटिंग होता है, नहीं तो वह रॉन्ग हो जाता है। इस प्रकार यह प्रश्न को हम जानेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि रेनिंग को SBJOJOH लिखा हुआ है, तो इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे इस पेज पे। कि जैसे यहाँ एक देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ RAINING, तो ठीक इसी का देखते हैं SBJOJOH है। तो जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग क्या सिस्टम चल रहा है, आर के बाद क्या होता है एस आ गया, यहाँ देखेंगे ए के बाद क्या बी आ गया, आई के बाद क्या आ गया जे आ गया, एन के बाद क्या आ गया ए हो गया, आई के बाद क्या हो गया जे, फिर एन के बाद ओ, जी के बाद एच आ जाता है। उसी तरह से हम लोग इसमें ऑप्शन में ढूंढेंगे कि जैसे CAMBRIA है, तो इसका हम लोग अब प्रयास करेंगे बैठाने का। तो जैसे यहाँ देखें, हम लोग देखेंगे आप लोग कि आर के बाद एस आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ सी के बाद डी आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे कि ए के बाद बी है, इसमें भी ए है, तो यहाँ भी देखेंगे कि बी हो गया। उस तरह से देखेंगे एम के बाद क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। फिर बी के बाद हम लोगों को देखेंगे क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। आर के बाद क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। आई के बाद क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए। बी के क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, सॉरी बी ए थी, यहाँ पे कैम्ब्रिया है, सॉरी, तो यहाँ पे जो है ए नहीं बी होना चाहिए। तो बी का क्या होना चाहिए, यहाँ पे कैम्ब्रिया है, सॉरी यहाँ पे ठीक हम पहले लिखे हुए थे कैम्ब्रिया, तो यहाँ इसको बी होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग जानेंगे कि इसमें जो बी जो आंसर है, इसमें बी आंसर होगा। तो यह हम लोगों को रीजनिंग का एक पहला प्रश्न हम लोग सोल्व कर लिए। इसी तरह हम लोग दूसरा प्रश्न भी सोल्व करेंगे।